यमुना शुद्धिकरण के लिए पदयात्रा करने वाले रंजीत महेश पाठक ने न्यू न्यूज से बातचीत में कहा कि वे भागीरथ तो नहीं बन सकते, लेकिन भागीरथी प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यमुना शुद्धिकरण को लेकर के मथुरा जनपद से कई आवाजें उठी हैं। एक बार फिर से एक ऐसे युवा ने आवाज उठाई है जो कि युवा उद्योगपति के नाम से यहाँ पर मथुरा जनपद में जाने जाते हैं, जिन्हें रंजीत महेश पाठक कहा जाता है। हालांकि युवा है, अपना बिजनेस देश विदेश में बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्हें धर्म की क्यों सूझी, इन्हें यमुना की क्यों सूझी। एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में कलश से उठी कि आखिरकार कैसे हम यमुना को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्वेदी समाज से हैं तो इन्हें यमुना पुत्र कहा जाता है। ऐसे में यमुना पुत्र की हिलोरें अंदर से उठी और कहा कि अपना कुछ करना है जीवन के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ करना है। आज हमारे साथ ऐसे युवा रंजीत महेश पाठक मौजूद हैं जिन्होंने एक लंबी पदयात्रा की ठानी है, और पदयात्रा किस प्रकार होगी, कैसे होगी, इन सब में आज बात करेंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप बिजनेस बढ़ा सकते थे, चाहते तो हिंदुस्तान में, कलश यात्रा निकालने की सोची? नहीं, देखो, बिज़नेस तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ, और बिज़नेस तो मेरा मैं जो व्यापार करता हूँ मेरा इंडिया में और अफ्रीका में और कुछ और देशों में मेरा बिज़नेस है। लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं कोरोना काल से मैं मथुरा में ही हूँ, और जब मथुरा में रहा तो कोरोना काल में लोगों के पास रहने का और लोगों की समस्याओं को देखने का एक मुझे एक्सपीरियंस मिला। उसमें जो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था, आपको हमारी संस्थाएं पता है, माथुर चतुर्वेद परिषद है, तो उसके हमने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किए। लेकिन जब मैं यहाँ पे रहा भाई, तो एक दिन मैंने यमुना जी के तट पर मैंने आरती की शाम को, तो मैंने ये पाया कि भले ही यमुना जी को लोग कुछ भी बोलते हैं कि मतलब अभी वो यहाँ पर जीवित नहीं है, चाहे दिल्ली के बाद में यमुना नहीं रहती, मृत बताती हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था। हमारी एक माँ भद्रकाली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रेरणा एक्चुअली जो मिली है वो माँ यमुना से तो मिली है, जो मन में विचार आया। लेकिन मैं जब उत्तराखंड में रहा, मैं छुट्टी पर भी गया और मेरे एक दो और मेरे ट्रिप लगे वहाँ पर, तो मैं एक माँ भद्रकाली संस्थान है सिया गाँव में, वहाँ पर मैं रहा। तो वहाँ पर भी मेरे को ये थोड़ी सी चेतना हुई कि रंजीत, तुमको कुछ करना चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ने रोल प्ले नहीं किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो मल्टी डायमेंशनल इसमें मेरे को जो रीजंस मिले हैं करने के लिए। एक, मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मतलब माँ यमुना के लिए और तीर्थों के लिए, वो माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक हैं, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो एक तीर्थों का और एक धर्म और चतुर्वेदी समाज का हूँ, तो वो हमेशा रहता है। दूसरा, मैंने देखा कि पुरोहितों को भी एक कोरोना काल में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जब यात्री नहीं आएंगे तो पुरोहित खाएगा कैसे और कमाएगा कैसे। देखिए, कलश स्थापना जब मैं यमुनोत्री एक बार गया, मैंने वहाँ पे लोगों से पहले तो सहयोग प्राप्त किया, जो वहाँ की पंच पंडा समिति है। मैं वहाँ से वापस आया, उनको मैंने आइडिया दिया कि ये मैं करने वाला हूँ। तो वापस आया, दिवाली के दिन पर मैंने ब्रजरथ से भरे कलश को पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर उसकी पूजा की। पूजा करने के बाद में मैं दिवाली की रात 12 बजे मैं फिर से यमुनोत्री निकल गया, क्योंकि मुझ पे समय नहीं था। उसके अगले दिन ही भैया दूज पड़ता है, तो मैं भैया दूज के अवसर पर पहुंचा और शनि देव की डोली के संग में खरसाली खुशी मठ से उनकी डोली जाती है ऊपर, और वो अपनी बहन माँ यमुना को नीचे लेकर के आते हैं। तो मैं उसी डोली के संग में ऊपर गया और वहाँ पर मैंने ब्रजरथ को अर्पण किया माँ यमुना में, वहाँ पर शुद्ध जल भरा, उसकी पूजा की, डोली के संग में नीचे आए, और जो शीतकालीन मंदिर है खरसेली में, वहाँ पर मैंने माँ यमुना का जो भरा जो कलश है उनका आवाहन करके उसको मैंने वहाँ पर स्थापित किया। वहाँ के जो पुजारी हैं वो उसको देख रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना चलेगी। और मार्च के महीने में, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि माँ यमुना को जो मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ अपनी माँ को, उसका जन्मदिन है, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं का, अब साइंटिफिक भाषा में आपकी वाली में, जब कोई बीमार है तो उसको नए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट लगता है। तो इनका ब्लड ग्रुप भी सेम है, जो वहाँ पर उनका ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप यहाँ पर है। तो मैं उस जल को ला करके इनमें अर्पण करूँगा, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई कोई करे या ना करे, सरकार जो कर रही है करेगी, मैं आत्मनिर्भर बन रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जल ला रहा हूँ और मैं माँ में दे रहा हूँ। मैं माँ के अंदर मैं उसको अर्पण करूँगा, माँ में अर्पण करूँगा। मेरे जैसे अगर और लोगों में जागरूकता होगी
तो उनके लिए भी हम अरेंज करवाएंगे। तो इसीलिए मैंने इन दोनों का टाइप करवा दिया, माता चतुर्थी परिषद का और पंचपंडा समिति यमुनोत्री धाम का। हमारे साथ ये थे रंजीत महेश पाठक, जिन्होंने बताया कि वे एक भागीरथ प्रयास करने जा रहे हैं जिससे कि यमुना शुद्ध हो चुके। उन्होंने कहा कि ब्रजवासी जो भी उनके साथ आना चाहता है, उन्होंने आह्वान किया, वो जुड़ सकता है और कलश यात्रा में शामिल हो सकता है। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।